बाबा के कासगंज वाले आश्रम पर हम लोग हैं और यहीं पर बाबा का सत्संग होता है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस जगह एक सबसे खास बात यह है जिसके बारे में तमाम लोग बोलते नजर आते हैं, वो ये नल देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 करीब ऐसे ये नल आपको नजर आ रहे होंगे। और इन नलों के बारे में कहा जाता है कि चमत्कारिक पानी है। थोड़ा सा इसका जल जो है वो ऐसा है कि जिससे सारी बीमारी दूर हो जाती है, ऐसा मानते हैं। हाँ, ऐसा है। जो श्रद्धालु आते हैं जिनके मन में मतलब श्रद्धा है, उन लोगों को फायदा होता है। किस तरह का फायदा होता है वो देखा आपने? हमने क्या, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं वही बताते हैं। हमें यहाँ के पानी से बहुत फायदा होता है। आप तो यहीं रहने वाले हैं, लोकल हैं? हाँ, ये पास के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो नल है इनके बारे में कहते हैं कि ये चमत्कारिक पानी है, जो पिएगा वो सही हो जाएगा, सारे आपके रोग मुक्त हो जाएंगे। बहुत से सारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो जब 100 श्रद्धालु 1000 100 200 500 श्रद्धालु आते हैं यहाँ, जो पानी पीते हैं 10-5 को तो फायदा होता ही है। हाँ, होता है। तो उसी से ये होता है। बीमारियों में फायदा होता है लोगों को। अब सब श्रद्धा लेके आते हैं। कोई कहते हैं कि हमें प्रभु से ये है कि मतलब जो भी उन्हें परेशानी है वो अपनी अपनी समस्या यहाँ मिन्नत करते हैं, विनती करते हैं, बाबा से हाथ जोड़ कर उनका भजन करते हैं। तो उन लोगों को फायदा होता है। ये नल कब से लगे हुए लगभग? सर ये तो स्टार्टिंग से, जब से सेवा चल रही है तब से लगे हुए हैं। हाँ? और नलों के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सारी झूठी है। यूट्यूब वाले झूठी बना रहे हैं सर। वो जो चमत्कार है कि दूध देते हैं, वो करते हैं, सारी झूठी बातें हैं सर। आप चला के देख लो एक बार, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ वहाँ का नल दिखवा देंगे चला के। ये सारी झूठी दिखा रहे हैं आप। सारी झूठी खबरें चल रही हैं। हाँ, सारी झूठी। ऐसा कुछ नहीं कि इनसे आप पानी पीजिए सही हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी बात जब आप दिल से आए हो तो होता है ऐसा काम, ऐसा होता है। मगर ये आप दिखा रहे हो कि दूध देते हैं नल के, वो करता है, ऐसी बात सारी झूठी है। ये सारी झूठी है सर। अच्छा, ये आश्रम कब से बना हुआ? कितना पुराना आश्रम? 1997 से बना हुआ है सर। 97। बाबा आते हैं यहाँ पर? बाबा जी 10 साल से नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। 10 साल से नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे हैं? कि यहाँ पर हमारे पास, उनके पास व्यवस्था नहीं है रोकने लायक। क्योंकि यहाँ अदर स्टेट, अदर जिले में कर रहे हैं, वहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख जनसंख्या पहुँच रही है। यहाँ पर तो कम से कम आप दुगनी तिगनी समझिए यहाँ की जनसंख्या की। यह जन्मभूमि है यहाँ। बाबूजी, अच्छा, किनकी? बाबा जी की जन्मभूमि है? यह जन्मभूमि है। हाँ, यह जन्मभूमि है जय वाली। तो उसके बाद भी 10 साल से आना नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा क्योंकि संगत नहीं, इतनी संगत है उनके पास कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के पास 2-2 1-1 बीघा जमीन है, वो भी चली जाएगी। इसलिए हम लोगों से मने कर रखी है कि आप क्यों बुला रहे हो हमें गांव में, वो सारी फसलें खत्म हो जाएंगी, तुम क्या खाओगे, हमें एक दिन में आने में हमारा सारा नष्ट हो जाएगा। नुकसान होता था। पहले भी काफी नुकसान होता था। अच्छा। हाँ, काफी भीड़ आती थी लाखों की संख्याओं में। तो ये तमाम बच्चे जो हैं दूर दराज से लोग आकर सब ये इस जल का सेवन करते हैं। धीमे धीमे सबको मतलब जैसे श्रद्धा है वैसे फायदा हो रहा है लोगों को। अच्छा जी। कोई ऐसा चमत्कार देखा आपने? कोई नहीं, वैसा चमत्कार तो नहीं। नहीं, कभी कुछ नहीं। लोग बोल रहे हैं कि हाथ में चक्र दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। तो बाबा जी को फिर ऐसा क्या फिर रहा कि इतना मानने लगे आप लोग? क्या वजह रही कि आपको लगता है कि श्रद्धा है, चीजें हैं, आखिर क्या कारण है? सर हमारे पास तो बहुत बड़ा कारण है। हम अपनी मैडम को बुलवाया है क्योंकि चैनल वाले हमारे पास फोन कर रहे हैं रात से। तो हमने डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें आपको दिखा देंगे। 12 साल हो गई अपने मैडम का इलाज कराते, कोई भी नहीं। उनकी शरण में आने से मुझे 12 साल बाद एक बच्चा प्राप्त हो रहा है। 12 साल हो गई मेरी, बच्चा नहीं हुआ मेरा। और उनकी शरण में आने से मुझे तो उनकी कृपा है सर। मेरा 12 साल बाद बच्चा पैदा। अच्छा, 121 मौतें हुई हैं वहाँ पर। हाँ सर। आपको लगता है कि जो भी गुनहगार है, जो भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो, या क्या जो बाबा की तरफ से कल एक बात भी सामने निकल के आई कि उनको दुख है लेकिन उनकी गाड़ी चली गई, उसके बाद लोगों ने साजिश करी। ये कौन सी साजिश की बात है? ये सर कोई या तो निकलेगी, ये साजिश आपके सामने आएगी। क्या हुआ है इसमें, क्या है? उनका कोई कसूर नहीं है उनका, इसमें कोई दोष नहीं है उनका। क्योंकि ये निकलेगा क्या संगत ने किया है, क्या गुंडागर्दी में की हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये सारा निकले आएगा। क्योंकि योगी जैसे, मोदी जैसे लोग। अच्छा, जरा अंदर चल सकते हैं आश्रम के? हाँ, अंदर जा सकते हैं। ये पूरा आप पूरा ही देख लो कि नारायण साकार हरि के मंगल मिलन सदा भावना में आप पूरा ही देख लो। आप भी वीडियो बनाइए। आप ये यहाँ लिखा है दौलत चंदा चढ़ावा
कोई नहीं लिया जाता है, पात्र नहीं है। और रात्रि में ठहरने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ की आसपास की दुकानों से सामान नहीं खरीद सकते हो आप। यहाँ पर आप नशीले पदार्थ का कोई सेवन नहीं कर सकते हो आप। कासगंज में बाबा के आश्रम के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं, कुछ महिलाएं कुछ भक्त उनके यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंजू कुमारी। अच्छा, कब से बाबा को मानती हैं आप? जब से बाबा हुए तब से। पहले तो ना बाबा ना बोलो, ये बाबा नहीं है जी। ये बाबा नहीं भोले है। बाबा तो बोलते हैं ना आप लोग? हम नहीं बोलते, हम तो ना प्रभु बोलते हैं, हम नहीं बोलते उन्हें बोले बाबा। हाँ, ये बाबा तो ये नहीं। बाबा कब से, मतलब कब से यहाँ पर नहीं आए वो? इनको हो गए करीब 14 साल। 14 साल। और बाबा का जन्म यहीं पर हुआ था? हाँ, जन्म ही हुआ उनका। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो हुआ हाथरस में उसका सबको दुख है, आपको लगता है कि? हमें भी दुख है, सबको दुख है, दुख है। आपको लगता है कोई ना कोई ऐसा वीडियो उनकी तरफ से आना चाहिए था, अभी तक नहीं आ पाया? कुछ ऐसा बयान तो आया है लेकिन वकील के जरिए आया है, कुछ ऐसा चीजें होनी चाहिए थी। इस बारे में हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें जानकारी नहीं है इस बारे में, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो हम नहीं कह सकते इस बारे अच्छा, में। ये जो नल है बाहर, जिनको चमत्कारी नल भी कहते हैं, जिनमें बीमारियां दो की दूर हो जाती हैं, इसके बारे में क्या कहानी है? पानी एक नहर का भी है, गंगा का भी है। गंगा का पानी भर के क्यों ले जाते हैं? नहर का पानी क्यों नहीं पीते लोग? क्यों नहीं पीते नहर का पानी? वैसे ही यहाँ है, हमारे घर में भी नल है, ये भी नल है। हम इसको अच्छा मानते, पवित्र मानते हैं। यहाँ से सबको फायदा होता है, मुझे भी फायदा होता है, मुझे भी फायदा हुआ। क्या क्या? जैसे आप? मेरे स्टोन थे, काफी दवाई ली, नहीं निकले। यहाँ का पानी से मैं नहाई हूँ, धोई हूँ, सारे स्टोन बाहर हो गए। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया फिर बाद में? करवाया था मैंने, हाँ करवाया था। सब स्टोन ठीक हो गया? सब स्टोन ठीक हो गए मेरे। अच्छा, आपके साथ क्या फायदा हुआ इस नल के बाद, पानी के? मेरे साथ ये फायदा हुआ है कि मेरा बेटा 14 साल का है और जब से मैं यहाँ मैं जुड़ी तो बहुत सालों से हैं, लेकिन फिर मैं धोख लगाने आई। यहाँ के पानी से मैंने पानी पिया, सब कुछ किया, तो मेरे अब कुछ बच्चा है। अच्छा। हाँ, उससे पहले? उससे पहले नहीं था। अच्छा। हाँ। कितने साल बाद हुए? 14 साल बाद। 14 साल बाद। हाँ। अच्छा, आप इसी पानी से हुआ, आपका कहना है? इसी पानी आपका ये से। मानना है? हाँ। आप कहाँ से आई हैं? यहीं से है। यहीं से। इस पानी के बारे में जो कहानियां हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है? ठीक है, सब सही है, सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। बाबा जो जी को आखिरी बार आपने कब देखा था? आखिरी बार पिछली साल हाँ, पिछली साल देखा था शायद। एक दिन के लिए आए थे यहाँ पर? एक दिन के लिए आए थे। हाँ, बस थोड़ी देर रुके थे, चले गए थे। तो आप लोगों ने दर्शन तब किए थे उनके? मैं ससुराल में थी, मैं यहाँ नहीं थी। हाँ, मैं ससुराल में। हाँ, हमने सब लोगों ने दर्शन किए थे उनके। हाँ, सब लोगों ने दर्शन किए थे। जरा ये समझाइए मुझे कि जो बातें हैं हाथरस वाली, आपको लगता है कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो सेवादार थे वहां पर उनसे पूछताछ चल रही है, बहुत चीजें सामने निकल के नहीं आ रही, किसी गलती किसी नहीं, इस पे कार्रवाई हो, जांच हो? इस पे भाई ये तो मेरा ये मन कहता है, उनको साकार बिस्वरी का कोई कसूर नहीं है। उनका तो नाम ही नहीं है। हाँ, उनका कोई कसूर नहीं, उन्हें तो बेगुनाह। लोग बाग ये कह रहे हैं कि वो ऐसा है कि वो वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज यहाँ अब तो खैर हमारे यहाँ शादी हो गई है और नहीं, हम बचपन से यहाँ आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके अंदर बहुत शक्ति है और नहीं है विश्वास तो आप आजमा सकते हैं। सेवादार रहते हैं, वो किसी के साथ घटियाई नहीं करते हैं, कभी नहीं की उन लोगों ने घटियाई। तो बाबा के तमाम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम कासगंज आश्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आश्रम आप देख सकते हैं। इस आश्रम को अगर आप देखें 2 पार्ट में बनाया गया है। पहला पार्ट जो है जहाँ पर सेवादार रुकते हैं, दूसरा आश्रम जहाँ पर रसोई है। और इन दोनों पार्ट में बाबा यहाँ पर वैसे कम ही आते थे। 1997 में इसका निर्माण हुआ था। 2012 के बाद से बाबा शायद एक दिन के लिए आए, उसके बाद नहीं आए। तो तमाम सोच है, तमाम बातें हैं, चीजें हैं, लेकिन सवाल उस घटनाक्रम पर उठता है जहां पर लगातार लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर बाबा कहाँ हैं, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, और 48 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस के पास कोई ठोस कदम या ठोस कार्रवाई करने की स्थिति क्यों नहीं बन पाई है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, कासगंज, उत्तर प्रदेश।